नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वी.कॉम लर्निंग में आपका स्वागत है। बिजनेस कम्युनिकेशन के नेक्स्ट चैप्टर आज हम आपको एटीट्यूड के विषय में बताएंगे। दृष्टिकोण, किसी भी व्यक्ति का किसी भी कार्य के करने के प्रति जो उसकी नेचर सेल्फ डेवलपमेंट के बाद हैबिट बन जाती है वो उसे हम एटीट्यूड। जैसे कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि मैं शिक्षण एजुकेशन कार्य मुझे बहुत ही पसंद है, तो यह आप कह सकते हैं दिस इज द एटीट्यूड। एटीट्यूड पॉजिटिव एंड निगेटिव टू टाइप्स होते हैं। सेट ऑफ माइंड्स, सेट ऑफ व्यू एंड थॉट। आपका माइंड सेट हो, व्यू सेट हो और आपके विचार एकदम फिक्स होने चाहिए, ये एटीट्यूड की परिभाषा के रूप में होती है। 3 टाइप ऑफ द एटीट्यूड, A, B, C. A, effective of the component. B, behavior. C, cognitive. Concentration, एकाग्रता। A, effective communication. B, behavior. C, concentration. उसके प्रति आप कितना सतर्क हैं। एटीट्यूड उसके किसी भी व्यक्ति के उसके बिहेवियर नेचर का इंपॉर्टेंस इफेक्टिव के रूप में काम करता है। एटीट्यूड ही व्यक्ति को लॉन्ग टाइम पर, लंबे समय तक किसी सब्जेक्ट पर बने रहने के लिए बिजनेस को डेवलपमेंट करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका के अंतर्गत आती है, जिससे हम उसकी सफलताओं के विषय का एक मुख्य आधार होता है। एटीट्यूड इज ए बिलीव ऑफ द आइडियाज। द पर्सन बिलीव एटीट्यूड एंड द ओपिनियन। फैक्टर ऑफ द एटीट्यूड। फर्स्ट, एटीट्यूड कितने इफेक्ट पड़ते हैं, फैक्टर्स क्या है। उसके प्रथम फैक्टर है फैमिली इन्वायरमेंट। इस बार किसी भी पारिवारिक स्थितियों पर एटीट्यूड का बहुत ही असर पड़ता है। फैमिली लाइफ स्टाइल, इंटरेस्ट ऑफ द गुड्स, रिलीजियन धार्मिक फैमिली, क्योंकि एटीट्यूड किस माहौल किस जगह पे रहते हैं उस पर व्यक्ति के विचारों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एजुकेशन ऑब्जेक्ट ऑफ द रीजनिंग, शिक्षा से भी एजुकेशन की क्वालिटी बेटर हो, इंपॉर्टेंट हो। तो फर्स्ट एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल ऑफ द डेवलपमेंट आपका होता है, तो आपकी भी एटीट्यूड टाइम टू टाइम यहां चेंज होती है और आप इंपॉर्टेंट नॉलेज प्राप्त करके एटीट्यूड में परिवर्तन करके एक लंबे बिजनेस के रूप में प्रॉफिट कर सकते हैं। सोशल लेवल ऑफ द एटीट्यूड। फर्स्ट, इकोनॉमिक। ए, 3 पार्ट ऑफ द लेवल। सामाजिक स्तर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, हाई, मीडियम एंड लो। मैक्सिमम इनकम, मीडियम क्लास फैमिली, लो। तो जो व्यक्ति जिस कैटेगरी में निवास करता है एटीट्यूड उसके आधार पर निर्भर करती है। रेसिडेंशियल एटीट्यूड, क्लाइमेट वेदर्स, जहां पर आप रहते हैं वहां जलवायु के आधार पे, भौगोलिक फिजिकली कंडीशन पे भी एटीट्यूड पे प्रभाव पड़ती है। पहाड़ी क्षेत्र का एटीट्यूड दूसरा होता है, मैदानी क्षेत्र का दूसरा होता है, नदियों के किनारे क्षेत्र का दूसरा होता है। एथिक्स, होमोजेनियस, वंशागुरत होती है या कैस्ट कम्युनिटी नेशनलिटी के रूप में भी आधार होती है, यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह फैमिली टू फैमिली वह एटीट्यूड उस प्रकार से आती रहती है। एज एटीट्यूड, तो यह तो बार बार मैंने अभी एज के विषय में बताया। चाइल्ड एटीट्यूड चेंज होगा, एडल्ट का एटीट्यूड दूसरा होगा, सीनियर का एटीट्यूड चेंज होगी और ओल्ड एज का एटीट्यूड धार्मिक आधार पे होगी।
नेक्स्ट, मेल या फीमेल पर्सन, दोनों अलग अलग ग्रुप में एटीट्यूड रहते हैं क्योंकि उनकी नेचर के आधार पे ये बिजनेस को इफेक्ट करता है। सेल्फ इंटरेस्ट किसी व्यक्ति की स्वतः जागृत इंटरेस्ट उसकी अलग एटीट्यूड के रूप में प्रस्तुत करती है। जैसे कोई पर्सन इकोनॉमिक लेवल पे है, शेयर में उसका इंटरेस्ट है तो शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट सिस्टम में है। कोई व्यक्ति सोशल है, सामाजिक है तो सोशल वर्क, सामाजिक हितों के वेलफेयर सोसाइटियों पर ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, उस संबंध में इंटरेस्ट देता है। कुछ की व्यक्तियों की इंटरेस्ट एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, इन सब चीजों पे होती है तो उस पर वो अपनी एटीट्यूड देते हैं और बार बार उसके संबंध में अपनी बातों को कहते हैं। एटीट्यूड मेजरमेंट, एटीट्यूड मेजरमेंट इन दी सेल्फ रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट टेस्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेक्निक। यह डायरेक्ट हम किसी तकनीक नहीं देख कर ही बता सकते हैं। दिस इज दी साइकोलॉजिकल टेक्निकल, या एक मनोवैज्ञानिक रूप में ही हम इसको कर सकते हैं। टाइप ऑफ द एटीट्यूड, टू टाइप द एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड बिजनेस को डेवलपमेंट करता है, एकदम स्ट्रांग एंड साउंड ऑफ द बिजनेस को बनाती है, आशावादी लोगों को जोड़ता है, कम्युनिकेशन डेवलप करता है, एक समूह को बनाता है और यह बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर। निगेटिव एटीट्यूड वह लोगों को कार्य से भगाता है, नीरस करता है और अनइंटरेस्टेड ऑफ द सिस्टम बना देती है। डेवलपिंग एटीट्यूड, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फुल ऑफ द एजुकेशन, हमारी एजुकेशन क्वालिटी को डेवलप किया जाए जिसमें क्वेश्चन पेपर के माध्यम से क्वेश्चन दिया जाए, उनसे आंसर लिया जाए। इस आधार पर हम उनके वैल्यूएशन में सुधार, उनकी नॉलेज बढ़ाए जिससे वो बिजनेस के प्रति उनका इंटरेस्ट बना रहे। ग्रुप चेंज, एटीट्यूड चेंज होना स्वाभाविक है, समय समय पर इसमें परिवर्तन होती है तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड पर ज्यादा ध्यान दिया जाए जिससे एक दूसरे से परिवर्तन। पर्सनल फैक्टर्स, स्वयं सेल्फ पर्सनल व्यक्ति में यह महत्वपूर्ण भूमिका रखती है जिससे टेक्निकल ढंग से तार्किक आधार पर पॉजिटिव एटीट्यूड प्राप्त कर सकता है। आज आपने बिजनेस कम्युनिकेशन के एटीट्यूड के पूरे चैप्टर देखे। इस पूरे वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।